चिंची रिक्शों पर पाबंदी नामंजूर, मुआशी कत्ल बंद किया जाए। रिक्शा ड्राइवर्स पाबंदी के खिलाफ सरापा एहतजाज, मुतालबात की मंजूरी तक भूख हड़ताल का ऐलान। कराची की 20 शाहराहों पर रिक्शा चलाने पर पाबंदी आयद करने का मामला। मुख्तलिफ रिक्शा यूनियन की जानिब से भूख हड़ताल कैंप कायम। कराची भर के रिक्शा ड्राइवर्स भूख हड़ताल कैंप में शरीक हैं। इमरान जैदी सदर रिक्शा यूनियन कहते हैं कि शाहराह फैसल पर पाबंदी समझ आती है, मगर दीगर सड़कों पर पाबंदी क्यों। आपको बताते चलें कि एहतजाज किया जा रहा है रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से। चिंची रिक्शों पर पाबंदी नामंजूर, मुआशी कत्ल बंद किया जाए। बात करेंगे मीर केरियो से, अपडेट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल कमिश्नर कराची की जानिब से कराची की 20 शाहराहों पर जो है रिक्शा चलाने पर पाबंदी आयद की गई है। इस पाबंदी के खिलाफ जो है कराची की मुख्तलिफ रिक्शा यूनियन की जानिब से बारहा एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन आज बड़ी तादाद में ये रिक्शा यूनियन वाले जो है कराची प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल कैंप लगा कर जो है बैठ गए। इनके क्या क्या मुतालबात हैं, सबसे पहले तो इनका कहीं ना कहीं इनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है जो कि फौरी तौर पर बंद किया जाए। हमारे साथ कुछ यूनियन के रहनुमा भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या क्या मुतालबात है और वो सिंध हुकूमत से क्या चाहते हैं या कमिश्नर कराची से क्या क्या मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसरन बताइएगा कि क्या मामला है, कौन कौन से इलाके जहाँ पर रिक्शा चलाने पर पाबंदी है और इसका जो आम ड्राइवर है उन पर कितना असर पड़ रहा है मुआशी तौर पर। देखिए, मैं यूनियन का सदर हूँ, सैयद मोहम्मद इमरान जैदी। इस रिक्शे के बाकायदा अप्रूव स्पेसिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस परमिट, सेल टैक्स वगैरह जो भी कानूनी लवाजमात है वो सब पूरे करके हमने रिक्शे ख़रीदे थे। गवर्नमेंट के हिसाब से 36,000 हैं, हमारे हिसाब से 60,000 हैं। तो ये 60,000 रिक्शे को, और अगर आप गवर्नमेंट के 36,000 ख़ानदानों को आपने बेरोज़गार कर दिया बगैर ऑल्टरनेट दिए, इससे डायरेक्ट पब्लिक भी मुतासिर हो। ये तमाम गरीब रिक्शा ड्राइवर जो रोज़ की बुनियाद पर खाते और कमाते थे, आज इनके चूल्हे बंद हो गए। प्लस इन पे FIR की गई। 26 हज़ार रुपये के चलान एक रिक्शे वाले के किए गए, 26 हज़ार रुपये के चलान। तो आप ये बता सकते हैं कि ये जुल्म है या नहीं है। इस जुल्म के खिलाफ इस मजबूरी में हम आके बैठे हैं यहाँ पे। ये 19,500 रुपये का चलान है, 26,000 रुपये चलान। हम मजबूरन भूख हड़ताल पे आके बैठे कि हमने तमाम इदारों को, कंसर्न इदारों को खतूत लिख के कि हमसे बैठ के बात करें, जिस तरह पहले तमाम मामलात में हमसे बैठ के बात की जाती थी। कोई शिकायत है, कहीं ट्रैफिक कंजेक्शन का मसला है, हम ट्रैफिक पुलिस के साथ भरपूर ताउन करने के लिए तैयार हैं। ट्रैफिक पुलिस में भी काली भेड़े, हमारे में भी काली भेड़े जो मिलकर ट्रैफिक के, शहर के ट्रैफिक को नुकसान पहुँचाते हैं। देखिए बिल्कुल कुछ और भी रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा कि जो है इस पाबंदी की वजह से आपके रोजगार पर कितना फर्क पड़ा है और कौन कौन से इलाके में आप लोग रिक्शा चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रोजगार तो हमारे पास है ही नहीं। एक रिक्शा था जो हम गाड़ियाँ चलाते थे, उससे भी इन्होंने हमें से छीन लिया ना। बेरोजगार हो गए और घर में भूख मारे, बच्चों को स्कूल का फीस है, घर में खाना पीना, बहुत बेरोजगारी छाया। लिहाजा गवर्नमेंट हमारे ये मसला को हल कर दे हमारा। देखिए बिल्कुल मुख्तलिफ इलाकों से ये यहाँ पर जमा हुए हैं जो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, गुजर बसर करते हैं। एक और रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइएगा कि आपके जाहिर सी बात है बाल बच्चे भी होंगे, उनको पढ़ाती भी होंगे, सेहत के मामला भी है, घर का चूल्हा जलाना है, तो कितना योमिया आप कमा लेते हैं एक रिक्शा चलाने से, और अगर पाबंदी आयद की गई है तो उससे आपके रोजगार पर कितना योमिया फर्क पड़ता है। और पहली बात तो ये कि हम तो इस रिक्शे से रोज़ कमाते, रोज़ खाते। तकरीबन जब हम 8-12 घंटे ड्यूटी करके आते हैं तो 1200-1500 रुपये एक्चुअल कमा लेते हैं, ठीक है ना। ये अपने रिक्शे वाले की है, और जो दूसरा जिसके पास अपना रिक्शा नहीं है, भाड़े पे चलाता है, तो वो मालिक को भी देता है 800 रुपये, 800-1000 रुपये अपने घर भी लेके जाता है। चाचा आप थोड़ा बता दें कि क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे, कमिश्नर कराची से क्या मुतालबा करेंगे कि ये पाबंदी हटाई जाए। हम ये मुतालबा करेंगे सर कि हमारे जो एक हफ्ते से रोजगार बंद है, हमारे रिक्शाएं बंद है, हमारे घर के चूल्हाएं बंद है, हमारे बच्चे भूखा सो रहे हैं, भूखा उठ रहे हैं। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे रिक्शा को बहाल करें जल्द से जल्द, इसलिए कि ये बहुत बड़ा एक गुनाह भी है कि लोग भूखा सो रहे हैं और हमारे संतुलित चलाने वाले संतुलित चला रहे, बैठ करके खा रहे पी रहे, समझे। हम गरीब लोग जो है भूखा सो रहे हैं, भूखा उठ रहे हैं, हमारे बच्चे घर में भूखा हैं। एक हफ्ते से हमारी गाड़ियां बंद है, हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो आज मजबूर होकर हम प्रेस क्लब में आकर यहाँ पर धरना दिया है
कि हमारे सीएम साहब, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ इस पे एक्शन लें, समझे कि नहीं, और हमारे रिक्शा को बहाल करें ताकि हम अपने बच्चों के लिए रोटी रोजी कमाएं। 25,000 50 का भी कहाँ से चालान का कानून में है, 15,000 50 का चालान में कहाँ से कानून है। एक गरीब ड्राइवर को उठाते ले जाकर के मारते हैं और उनको बंद कर देते हैं जेलों के अंदर, तो कहाँ से पैसा लेकर आएंगे और कहाँ से देंगे? उनके घरों में खाने को नहीं है तो कहाँ से चालान भरेंगे? देखिए बिल्कुल ये मुख्तलिफ इलाकों से जो है रिक्शा यूनियन वाले यहाँ पर जमा हुए हैं। इनका मुतालबा ये है कि जो रिक्शा यूनियन रिक्शा चलाने पर जो मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदी आयद की गई है, मुख्तलिफ शाहराहों पर पाबंदी आयद की गई है, वो पाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म की जाए, क्योंकि इस पाबंदी से इनका जो रोज़गार है वो काफ़ी मुतासर हो रहा है, क्योंकि ये रोज़ कमा कर रोज़ खाने वाले जो है मजदूर तबका है, मेहनतकश तबका है। तो आज इनका मुतालबा ये है कि कमिश्नर कराची और ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत इस फैसले पर नज़रसानी करे और ये जो है ट्रैफिक पुलिस के साथ और तमाम तर जो अख्तियार आला हुकाम उनके साथ मिल बैठ कर जो भी मामला है वो तय करना चाहते हैं, और जो अगर ट्रैफिक के मसाइल है वो भी हल करना चाहते हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ शहरों पर पाबंदी आयद की गई है रिक्शा चलाने पर वो फौरी तौर पर खत्म की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।